हाय दोस्तों, आज बात करते हैं कि कोरोना क्या है। ये कोरोना जो है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसको डिकोड करते हैं। अब डॉक्टर के व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो कोरोना एक बीमारी है, एक वायरस है जो हवा में घुलता है, कुछ दूरी तक जाता है और ट्रांसमिट करता है। सफ़र करता है, यात्रा करता है दो लिविंग थिंग्स के बीच में, यानी कि दो इंसानों के बीच में। एज़ पर डॉक्टर, एज़ पर साइंटिस्ट, क्या हो दोस्तों अगर मैं आपको कहूँ कि कोरोना कोई वायरस है ही नहीं। इनफैक्ट जो वायरस है उसकी मौजूदगी कई सदियों से है। केवल इस बार थोड़ा सा उसे हाईटेक बनाकर, उसे काफ़ी एडवांस फीचर वाला वायरस बनाकर हमारे बीच में प्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि हम डर सकें। क्या हो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये वायरस मनुस्मृति की देन है, तो क्या आप यकीन करोगे? नहीं करोगे। लेकिन दोस्तों, मेरी पूरी बातें सुनने के बाद, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मेरा दावा है कि आप इसको सोचने पे मजबूर हो जाओ कि जो मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं इसमें कोई तथ्य ज़रूर है। तो दोस्तों, ऐसी क्या बात है? तो सबसे पहले आपको मनुस्मृति क्या है ये जानना चाहिए। दोस्तों, मनुस्मृति के नियमों के अनुसार सवर्णों और शूद्रों के बीच सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक इत्यादि दूरी होनी चाहिए, और शैक्षणिक। तो मनुस्मृति ये कहती है कि जो शूद्र होगा, शूद्र यानी कि उसमें मुस्लिम भी आ गए, जो निचली जाति के हिंदू है वो भी आ गए, दलित भी आ गए, जितने माइनॉरिटीज़ है, क्रिश्चियन, सिख, ये सभी आ गए। ये सभी को शूद्रों की कैटेगरी में रखा गया एज़ पर मनुस्मृति। तो मनुस्मृति के नियमानुसार सवर्ण के जो वंश यानी कि सवर्णों के जो बच्चे होते हैं, उनको शूद्रों के साथ बैठकर शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं एज़ पर मनुस्मृति। और ना ही उनको किसी सामाजिक कार्यक्रम में सहभागी होने का अधिकार है, यानी कि कोई पार्टिसिपेशन नहीं है किसी भी सोशल प्रोग्राम में। एंड फाइनेंस, आर्थिक, उन्हें धन उपार्जित करने का, यानी कि पैसा जमा करने का, अपने हितों की रक्षा के लिए एडवांस बैलेंस जिसे कहा जाता है, फ्यूचर बैलेंस जिसे कहा जाता है, वो सब करने की कोई आज़ादी नहीं है एज़ पर मनुस्मृति। और छुआछूत, मनुस्मृति की सबसे बड़ी खासियत है कि वो आपको छुआछूत सिखाता है, टचेबिलिटी, अस्पृश्यता। तो मनुस्मृति के इस नियम के अनुसार यदि किसी दलित की या शूद्र की परछाई भी किसी सवर्ण पे पड़ जाए तो उसे घर पे जाके नहाना पड़ेगा, इस तरह का नियम। या फिर खाना पीना तो छोड़ दो, अगर छू भी लिया किसी दलित ने या फिर किसी शूद्र ने किसी सवर्ण को छू भी लिया तो वो टचेबल एक्ट में आ गया, और उसके नियम बड़े कठोर थे। जैसे हाथ काट लेना और सर मुंडाकर पूरे गांव में घुमाना, और इस तरह के कई नियम थे। और रही बात शिक्षा की, तो मनुस्मृति के नियम अनुसार अगर कोई शूद्र या निचली जाति का हिंदू भी हुआ, शूद्र, दलित, कोई भी, केवल सवर्णों के अलावा, तो लोहा पिघलाकर अगर उसने शिक्षा ग्रहण किया है तो लोहा पिघलाकर उसके कानों में डाला जाए जब तक कि वो तड़प तड़प कर मर नहीं जाता। दोस्तों, इस तरह की शिक्षाएं, इस तरह के नियम मनुस्मृति में। अब इसका कोरोना से क्या संबंध है? लॉजिक है ना कि भाई मनुस्मृति क्या है और कोरोना क्या है। आपने एक बात पे गौर नहीं किया होगा कि जब से कोरोना आया है मनुस्मृति पूरी तरह से लागू हो गई। अब आप सोचिए, हम एक ही समाज में रहकर, इतने कंजिस्ट एरिया में, इतने तंग गली मोहल्ले में रहकर भी एक दूसरे से मिल नहीं पाते।
एक दूसरे से तो छोड़िए, इन सवर्णों से सामाजिक स्थान जैसे कि कोई ग्राउंड, जैसे कि कोई बाग बगीचा, नदिया, बीच, लाइक दैट, तो दूरी मेंटेन हो गई, टचेबिलिटी का कोई सवाल नहीं। और कोरोना के नाम पे शैक्षणिक संस्थाएं तो बंद है, लेकिन फीस चालू है। किसी भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल मनुस्मृति। दोस्तों, ये जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, ये जो भी आपको दिखा रहे हैं, इनकी मंशा क्या हो सकती है, ये किस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं? जितने भी न्यूज़ चैनल इस देश में है, वो सबके सब मनुस्मृति को फॉलो करने वाले ही हैं, एक विशेष संगठन से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, वो तो अपना एजेंडा चला रहे हैं, छुआछूत। अच्छा, एक बात बताइए कि इस लॉकडाउन लगाने के कारण उन्हें किन चीज़ों का सामना करना पड़ा? ये जो 3.5-4% की जनसंख्या वाले लोग हैं जो मनुस्मृति को फॉलो करते हैं, पता है उनके पास कितनी धन दौलत है? उनकी 7 पीढ़ियाँ बैठकर खाएगी ना, तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस देश का 75 या 78% जो दौलत है इस देश की, वो उनके पास, और बाकी 22% में हम सब बटे हुए। तो दोस्तों, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 2 साल 5 साल लॉकडाउन या देश या दुनिया बंद भी रही तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा आपको और हमें। हमें क्या मिलेगा? देखिए, इस लॉकडाउन के कारण उनके 2 फ़ायदे हैं, और भी बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन मैं आपको 2 गिना दूँ। एक तो मनुस्मृति के नियम लागू होते हैं, और इस लॉकडाउन के कारण उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी तंगहाल हो जाएगी। तंगहाल यानी कि कंगाल, पैसे की बड़ी तंगी आ जाएगी। तो ऐसे में आप क्या करोगे? ऐसे में आप वही करोगे जो ये मनुस्मृति की सोच रखने वाले लोग आपसे कहेंगे। मजबूरी है आपकी, को जीना है, 2 वक्त का खाना तो चाहिए। चलो मान लो सरकार दे भी रही है 2 वक्त का खाना, कि केवल 2 वक्त के खाने की ही ज़रूरत है, नहीं ना? तो एक मानसिक शारीरिक गुलाम बनाने का ये तरीका है। आप गौर से सोचिए कि पूरा साल भर लॉकडाउन था, तब कोरोना नहीं गया, तो कोरोना कब जाएगा और कैसे जाएगा? इस तरह से पूरी दुनिया को ठप करने से कोरोना चला जाएगा? अगर चला जाएगा तो साल भर क्यों नहीं गया? अब मिस लीडिंग हो रही है, लोग रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक तरफ आपकी न्यूज़ चैनल वाले कहते हैं कि इतने करोड़ों रुपए की वसूली हुई है, लोग रिस्ट्रिक्शन का पालन कर रहे हैं, लोगों को हम डरा रहे हैं, और एक तरफ कहते हैं कि लोग रिस्ट्रिक्शन का पालन नहीं कर रहे। ये दोहरी बातें क्यों? तो दोस्तों, इस देश में मनुस्मृति फिर से लागू हो गई। तंजानिया के राष्ट्रपति ने ये जो आप RT-PCR टेस्ट या जो भी टेस्ट है, आप इसका हवाला देकर रिपोर्ट बना रहे हो ना कि ऐसी कोविड है या नहीं है, तो मैं आपको उसका एक एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने एप्पल, पोटैटो, ऑनियन, अनानास, बनाना, इस तरह के फलों पर एक्सपेरिमेंट किया, उनका स्वैप लेकर टेस्ट किया, रिपोर्ट क्या आई होगी? पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, फलों को भी कोरोना हो रहा है, पॉजिटिव रिपोर्ट। ये जो मीडिया और ये जो मेडिकल फील्ड वाले, इसे कहते हैं मेडिकल माफिया और मीडिया माफिया, बड़े ज़ोरों से आपका गला काट रहे हैं, आपको मानसिक शारीरिक गुलाम बनाया जाएगा। तो ठीक है, आप सोचिए, आज निकल आपके बच्चे बीवी जो है रास्ते पे पड़ेंगे भीख मांगने के लिए, तब तक इंतज़ार कीजिए, सरकार पे बिलीव कीजिए। तब तक कि मैं चलता हूँ। जय हिंद।